नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आरती शर्मा बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज की तरफ से गुरु केपीओ की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं अपना व्याख्यान नाट्य चिंतन पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संसार मनुष्य की नाट्यशाला है। जीवन से मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य को अनेक भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप पुरुष को पुत्र, पति, पिता, भाई और स्त्री को पुत्री, पत्नी और माता, बहन। विज्ञान के इस यंत्र चलित युग में मानव मनोरंजनार्थ कुछ साधन अपनाता है। प्राचीन समय में साधन सीमित होते थे और पूर्वजों की सत्कृतियों का अनुकरण किया जाता था। उसी को नाटक कहते थे। संस्कृत में पाणिनि ने नाट्य शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया है। नाट्य शब्द नट धातु से बना है। नट धातु में नृत्य के साथ अभिनय का समावेश है। नाटक साहित्य की एक विशिष्ट विधा है और नाटक भी काव्य का एक अंग है। काव्य दो भेदों में माना जाता है, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में देखा जाता है, श्रव्य काव्य में सुना जाता है। नाटक दृश्य और श्रव्य दोनों काव्य का मिश्रण है, अर्थात नाटक देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। भरत मुनि ने नाट्य शब्द को नाट्य शास्त्र में इस प्रकार परिभाषित किया। ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस लेकर ब्रह्मा ने पांचवें नाट्य शास्त्र की रचना की। दशरूपककार ने भी नाटक को इस प्रकार परिभाषित किया। अवस्थानुकृत नाट्यम, अर्थात किसी विशिष्ट अवस्था के अनुकरण को नाटक कहते हैं। अभिनव भरत के अनुसार नाटक जीवन की क्रियाओं से संबंधित होता है, हितोपदेश का साधन होता है, मनोरंजन का साधन होता है, गद्य और पद्य दोनों रूपों में पाया जाता है, मानसिक शांति प्रदान करने वाला होता है। नाटक सृजन सामूहिक संप्रेषण के लिए होता है। दर्शकों के बिना रंगमंच कोई अर्थ नहीं रखता और रंगमंच के ऊपर अभिनीत होकर ही नाटक पूर्ण अभिव्यक्ति को प्राप्त होता है। नाटक के 3 आयाम होते हैं, नाटककार, निर्देशक और दर्शकगण। नाटककार अर्थात जो नाटक को अभिनीत करता है उसे अभिनेता और नट भी कहते हैं। यह नाटक की आत्मा को विकसित करता है। निर्देशक जो नाटक को प्रस्तुति के सुलभ बनाता है। दर्शकगण की उपस्थिति के बिना नाटक का कोई अर्थ नहीं है। दर्शक और नाटक के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। अभिनय 4 प्रकार का होता है, वाचिक अभिनय, आंगिक अभिनय, सात्विक अभिनय, आहार्य अभिनय। वाचिक अभिनय जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है वाचिक अभिनय कहलाता है। आंगिक अभिनय जिसमें अंगों का प्रयोग अर्थात नेत्र, कपोल, भौहें, हस्त, ग्रीवा, भुजा आदि का प्रयोग होता है, आंगिक अभिनय कहलाता है। सात्विक अभिनय में क्रोध, रोमांच, स्नेह, अश्रु का यथा रस व यथा स्थान प्रयोग होता है, वह सात्विक अभिनय कहलाता है। आहार्य अभिनय जिसमें वस्त्र और अलंकार की उपयुक्त सजावट के साथ अभिनय किया जाए, आहार्य अभिनय कहलाता है। कुछ प्रमुख नाटक का हम यहाँ उल्लेख करेंगे। भरत मुनि, इंद्र का ध्वजोत्सव, अमृत मंथन इनका उल्लेखनीय नाटक है। प्रेमचंद्र का संग्राम भी उल्लेखनीय है। कालिदास का भास और सौमिल्य नाटक की भी। जयशंकर प्रसाद का अजातशत्रु और चंद्रगुप्त, मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, धर्मवीर भारती अंधा युग। और रामलीला और रासलीला को हम कैसे भूल सकते हैं। प्राचीन काल से ही ये हमारे दिल और दिमाग के ऊपर छाई हुई हैं और बचपन में हम जितने इनके प्रति आसक्त थे आज भी उतने ही हम आसक्त हैं। धन्यवाद।